भाइयों और बहनों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज जयंत इंद्र का पुत्र है, जो कि भगवान की परीक्षा लेना चाहता है, उनके बल की था लेना चाहता है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ, वो आप मन लगाकर सुनिए। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतैं पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर इस फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरे 22 भेषा, सट चाहत रघुपति बल देखा। सुरपति यानी इंद्र का पुत्र जयंत, 22 कहते हैं कोये को, कोये का भेष रखकर 60 भगवान के बल को देखना चाहता है। जिम पिपील का सागर था, महामंदमति पावन चाहा। जैसे पिपील का कहते हैं चींटी को, और वो चींटी सागर की था लेना चाहे, महामंद बुद्धि चाहता है भगवान के बल को देखने का प्रयास किया उसने। सीता चरण चौचे हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। महामंद बुद्धि जयंत सीता जी के चरण में चोंच मारकर भागा वहां से। तब सीता जी के चरण से रुधिर यानी खून निकलने लगा। तब श्री रामचंद्र जी ने जाना और धनुष पर सींक सरकंडे का बाण संधान किया। यानी जब भगवान ने जाना तो उन्होंने सरकंडे का जो बाण था उसका संधान किया। अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन पर नेह। तासन आय कीन छलो, मूर्ख अवगुण गेह। श्री राम जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजिबाई सुभय पावा। धरि निज रूप गयउ पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौआ भयभीत होकर भागा। भाग चला वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया। जो भगवान का विरोधी होता है उसकी इस दुनिया में, इस विश्व में कोई भी सहायता नहीं कर सकता। उसके पिता ने स्वयं ही उसको मना कर दिया। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सबलोका, फिरा श्रमित व्याकुल भई शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकहे राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, वसुधा होई विष सुने हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। जो भगवान से विरोध करता है, नारद जी ने कहा है, उसके लिए माता पिता ये यमराज के समान हो जाते हैं। इनकी दुनिया में कोई सहायता नहीं करता। मित्र करें सतरिपु के करनी, ताकैं विबुधन दीवै तरनी। सब जगु ताहि अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुने भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देवनदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी
यमपुरी नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। भाइयों, जो भगवान से विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है, जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताई, और कहसो पुकारे प्रणत हित पाई। नारद जी ने पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागति के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। जिस इंद्र के पुत्र जयंत का कोई नाम नहीं लेना चाहता था, तो संत की कृपा जब हुई तब नारद जी ने जयंत की जगह उसके नाम का जो उच्चारण है जयंता कर दिया। पिछले जब विवरण मैंने पढ़ा था उसमें एक चौपाई है, उसमें उसका नाम नहीं लिया गया। वहां पर लिखा हुआ था कि जो भगवान का दुश्मन होता है उसका नाम लेने में भी पाप लगता है, और कितना भी दुश्मन हो भगवान का, जिस पर संत की कृपा हो जाती है तो उसके नाम की महिमा बढ़ जाती है। इसलिए नारद जी का जब उसके ऊपर जब दृष्टि पड़ी, तब संतों ने और महापुरुषों ने बताया कि संत की कृपा से उसके नाम जो नहीं लिया जा रहा था, तो उसका जो नाम लेने में जो संकोच लोग कर रहे थे, तो नारद जी ने जयंता कह के उनको पुकारा। सभी ने उसके नाम का एक और मात्रा बढ़ा दी। आतुर भयउ गहसि पद जाई, त्राहि त्राहि दयालु रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, दयालु रघुनाथ जी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृति कर्म जनित फल पायु, अब प्रभु पाई शरण तक आयु, सुनि कृपालु अति आरत बानी, एक नैन कर तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। भाइयों, मैं यहाँ पर विराम करता हूँ। भाइयों, आज जो मैंने आपको जो ये वृतांत बताया है, इससे आपको क्या सीखने के लिए मिला? आपको आज जो मैंने बताया है वो यही सीखने के लिए मिलता है कि हमेशा भगवान से जुड़े रहना चाहिए। जो भगवान से कटता है, जो भगवान से जिसकी प्रेम नहीं है, उसका यही हश्र होता है जो जयंत का हुआ। इसलिए भगवान से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ही हमारे को यह जीवन दिया है। इसलिए भगवान को कभी मत भूलो, तो आपका हमेशा उद्धार ही होगा। भाइयों, अब मैं कथा को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना।